हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग को जो क्वेश्चन लिए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ये करीब दो नंबर का या 3 नंबर का ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या से। ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? परिमेय संख्या है। उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि यदि z बराबर a माइनस बी बटे के a प्लस बी हो तो z प्लस 1/z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए z की जो वैल्यू है आपका दिया हुआ है कितना, a माइनस बी बटे के a प्लस बी। ठीक है, z की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। यदि z की वैल्यू इतना दिया हुआ है तो 1/z की वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/z की वैल्यू क्या है आपका a माइनस बी बटे के कितना है आपका a प्लस बी। तो जब ऐसे रहता है तो ये जो हर वाला संख्या होता है वो अंश में चला जाता है। ठीक है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी बटा के a माइनस बी। यहाँ से 1/z की भी वैल्यू निकल गया और z की वैल्यू तो दिया ही था आपका। तो आपको निकालना क्या है, z प्लस 1/z, यही निकालना है हम लोगों को। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि लिखेंगे कि z प्लस 1/z, इसको लिखेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, z की वैल्यू लिख लीजिए पहले। तो z की वैल्यू क्या है, a माइनस बी बटा के a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/z की वैल्यू अभी हम निकाले हैं, इसी का उल्टा हो गया है a प्लस बी बटा के a माइनस बी, हो गया आपका। अब इसी को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो आंसर आएगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे कि a प्लस बी और a माइनस बी का क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एक तरह से फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन का जोड़ कैसे निकालते हैं, तो हर का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब कोई वैल्यू नहीं दिया रहता है, ये तो कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो इसे एलसीएम निकल नहीं पाता है। तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम का इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए क्या करेंगे कि अब क्या करते हैं, हर से इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड यदि करते हैं तो a प्लस बी तो कट जाएगा आपका, बचेगा क्या, a माइनस बी और ये a माइनस बी, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है आपको। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी और a प्लस बी तो कट जाएगा आपका, बचेगा क्या, a माइनस बी और ऊपर जो रहता है अंश में उसी का उसको गुणा कर देते हैं। तो ये हमने कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि a माइनस बी से इसको डिवाइड करेंगे पूरे एलसीएम को, तो a माइनस बी तो कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी और ऊपर भी कितना है, a प्लस बी। तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, a प्लस बी और a प्लस बी का। तो a प्लस बी का ये भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा हम लोगों का, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको फार्मूला आपको याद होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे बस बन जाता है 2ab। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इधर भी लिख लीजिए इसको। तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा बस प्लस 2ab हो गया आपका। हमने दोनों के फार्मूले को तोड़ दिया और लिख दिया यहाँ पे। फिर नीचे लिखेंगे यहाँ पे क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी और ये क्या है, a माइनस बी, इन दोनों का ये किसका फार्मूला है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो इन दोनों को हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखिए कि -2ab है और यहाँ पे क्या है, +2ab है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा हम लोगों का, यहाँ पे देखिए कि a स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ भी a स्क्वायर है, ये दोनों क्या है, प्लस प्लस में है, तो ये हो जाएंगे आपके 2a स्क्वायर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर है और यहाँ भी बी स्क्वायर है, दोनों प्लस प्लस है, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा आपका। और नीचे क्या बचा आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से भी कॉमन कुछ हो रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये आपके 3 नंबर में या 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।